नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम 14वें पारे के रुबा अव्वल की इब्तिदा करते हैं। तो यहाँ से सूरह हिजर जो है, इस पारे से एक आयत पहले जो है ये सूरह हिजर जो है ये शुरू हो जाती है। तो सूरह हिजर से जो है ये शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरज़ू करेंगे कि काश लोग मुसलमान होते, ए नबी उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फ़ायदे उठा लें, और लंबी लंबी आरज़ू इनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था। कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्ररा से ना आगे निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है। और कुफार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाज़िल हुई है, तू तो दीवाना है, और अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। कह दो हम फरिश्तों को नाज़िल नहीं किया करते मगर हक़ के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है, और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ ग्रोहों में भी पैगम्बर भेजे थे, और उनके पास कोई पैगम्बर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे। इसी तरह हम इस गुस्ताखी को गुनाहगारों के दिलों में डाले रखते हैं, सो वो उस पर ईमान नहीं लाते। और पहले लोगों की रवश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगें, तो भी वो यही कहेंगे कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है, और हर शैतान मरदूद से उसे महफूज कर दिया है। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है। और ज़मीन को हमने फैलाया और इस पर पहाड़ बनाकर रख दी, और इसमें हर एक चीज़ अंदाजे से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और इन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते उसमें मुआश के लिए सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज़ के खजाने हैं, और हम उसको बेमुकदार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मींह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं, और तुम तो इसका ख़जाना नहीं रखते थे। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सब के वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन इन सब को जमा करेगा, और वो बड़ा दाना खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया, और जिन्नों को इससे पहले भी धुएं और आग से पैदा किया। और वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूँ। जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान को कि इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। फरमाया, यहाँ से निकल जा कि अब तू मरदूद है, और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे भटकाया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे ख़ास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे ख़ास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े। और इनमें सब के वादे की जगह जहन्नम है, और इसके 7 दरवाज़े हैं, हर एक दरवाज़े के लिए उनमें से जमातें अलग अलग हिस्सा है। जो मुत्की हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमन व इत्मीनान से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कुदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे। गोया भाई भाई पसंदों पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ना उनको वहाँ कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। ऐ पैगम्बर मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ, और ये कि मेरा अज़ाब भी दर्द देने वाला अज़ाब है। और उनको इब्राहिम के मेहमानों का अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा कि तो हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं।
وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آپ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، آپ کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اور اہل شہر لوط کے پاس خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے ہوئے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، اور وہ ان میں سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات ان میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فائدہ دنیا سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔ دوستو، آپ پارہ 14 ربع اول کا خلاصہ جو ہے یہ سن لیں۔ بے شک قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ شیطان نے کہا پروردگار جس طرح تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں بھی زمین میں لوگوں کو بہکاؤں گا، مگر تیرے خاص بندوں پر میرا زور چلنا مشکل ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔